प्लान देखने को बस की बात नहीं है ना। ऑफ कोर्स जेम्स को हराना है उसकी बस की बात नहीं है, बट डैन ऐसा बार बार होने नहीं देगा। उसको अपनी दूसरी बॉडी आ जाता है कि उसे रेस्क्यू करना है, तो उसे खुद टफ बनना पड़ेगा। सो डैनियल स्टेप्स अप, साथ में उसके दोस्त भी। वो बोलते हैं आज हम वर्कर वालों खत्म करके ही रहेंगे, एंड ऑल्सो दिस सरप्राइज्ड मी कि उस सब लोगों में से तू है जेम्स ली। जेम्स ली बोलता है यार वैसे मेरे को एनिमी बनाने तो नहीं थे, पर आई गेस मैं और बनाने वाला हूँ यहाँ पे, क्यों गन। और हमें एक और बहुत बढ़िया प्लान देखने को मिलता है, ये गन का और ये जेम्स का, जो अगेन दर्शा रहा है कि ये भिड़ने वाले। आई होप ऐसा हो, पर ऐसा नहीं होता। अगले मूवमेंट गनों को आता है क्रिस्टल का, जो बोलते हैं मेरे को पापा ने बोला कि मैं तेरे को बोल दूं कि तू वापस आ जा। और ये है गन का रिएक्शन, ये सुन के गन बोलता है पर क्यों, उन्होंने मेरे को यहाँ भेजा था। क्रिस्टल बोलते हैं मुझे नहीं पता, मुझे मैसेज डिलीवर करने को बोला, मैं तेरे को डिलीवर कर रही हूँ। वैसे भी यूजिन मरने वाला है तो फर्क नहीं पड़ता, वापस आ जा। गन फोन कट करता है और सोच रहा होता है यार ऐसा क्यों करा, प्लान क्यों चेंज हो गया। चार्ल्स को वर्कर खत्म करनी थी, हमारे पास अच्छा मौका था, तब भी उसने छोड़ दिया है मौका। खैर अभी यूजिन टाइम देखता है और वो भी खुश हो जाता है, बिकॉज टाइम हो चुका है पुलिस वालों को आने का। और अभी यूजिन बोलता है जेम्स ली वर्कर और बनेगा, उसको पेल देगा, पुलिस आएंगी और ये सारे जो ठग्स हैं इन्हें पकड़ लेगी। एंड जेम्स सेज ना 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 ऐसा नहीं होने वाला, मैं ऐसा नहीं करने वाला। देख मेरे वैसे बहुत दुश्मन है, मुझे और नहीं बनाने, तो एक काम करते हैं लेट्स प्ले। बीडी किस्मत मैं तुम तीनों पे छोड़ता हूँ, अगर तुम तीन मुझे एक क्लीन हिट कर पाए तो मैं तुम में से किसी को कुछ भी नहीं करूंगा, तुम्हें जाने दूंगा। इन शॉर्ट जेम्स ली वांट टू प्ले, दैट्स ऑल। तो डैन तभी शुरू आता है, किक थ्रो करता है जेम्स ली पे, जो बहुत इजीली डॉज कर लेता है और वो लड़ रहा है जेब में हाथ डाल के, वो सीरियस थ्रेट भी नहीं मान रहा है। डैन तभी जेम्स का हाथ पकड़ के उसे घुमा देता है और इसी चीज का फायदा जेम्स उठाता है और डैन को किक थ्रो करता है गंदे वाली, और ऑलमोस्ट ये डैन की जो परफेक्ट बॉडी में किक होती है वही वाली किक है। इसके बाद जेम्स ली बोलता तुम्हारे हाथ में बिग डील की किस्मत है, पर अगर तुम उसे नहीं जीत पाए तो तुम भी मरोगे, याद रखो ये चीज। जेम्स ये किक थ्रो करता है पर उसकी किक को ब्लॉक कर लेता है अपना जैक, और जैक को ऐसे लड़ते हुए देख जेम्स को फ्लैशबैक आते हैं गोंग सियोब जी के। दूसरी साइड वास को वही कंप्रेस्ड लो किक थ्रो करता है और जेम्स बहुत धीरे डॉज कर लेता है उसको भी। और अभी वो हवा में होता है तो अपने लॉन्डे उस पे चढ़ जाते हैं, बट उस पे पंच लैंड नहीं कर पाते, हवा में ये तीनों कूट देता है। डैन और वास को तो जमीन पे गिरता है, पर जैक संभाल लेता है खुद को आयरन फोर्ट्रेस यूज करके। बट जैक देख पा रहा है कि इस टाइम जेम्स का लेवल कितना ज्यादा उसे कंपेयर में। खैर अभी जेम्स जैक पे धावा बोल देता है और इसका आयरन फोर्ट्रेस तोड़ दिया है गैस। अभी जैक को अपनी पुरानी फाइट याद आती है जिसमें वो कभी भी जीतता नहीं है, तो उसे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, वो कुछ पंचेस थ्रो करता है इस पे और ये सारे बहुत इजीली डिफ्लेक्ट करे जा रहा है। इसके बाद एक बहुत तगड़ी किक और जैक तेरा सफर इतना ही था, गुड नाइट। तभी वास को स्टेप्स इन अपना मुई थाई यूज कर रहा है वो, जिसको भी जेम्स ली काउंटर कर देता है, ही नोस एवरीथिंग। इसके बाद ब्रेक डेक की 8th फॉरबिडन स्किल, जिसने वास को ओपोनेंट के मुंह पे नींदे मारता है और इस आरामखोर ने वो भी ब्लॉक कर ली। उसके बाद एक बहुत प्यारी किक और इसके अंदर वास हो गेम भी ओवर, मतलब इसके बाद एक और किक और बस वो गुड नाइट हो गया। अब यहाँ पे अपना डैन आता है जो कुछ किक्स थ्रो करता है जेम्स पे और जेम्स सबको ब्लॉक कर लेता है। इवन ही रिटेलिएट्स एंड थ्रोज एन प्रोबेबली इनविजिबल किक्स इनटू डैनियल स्टमक। डैन को काफी दर्द होता है, पर तभी डैन अपना सिग्नेचर मूव हिट करता है इस पे, जो जेम्स ली बहुत इजीली डॉज कर लेता है और बोलता है भाई मैंने 1 माइल पहले देख लिया था इसको, बट ये वो सेम मूव नहीं है। हम गन और डैन का फ्लैशबैक देखते हैं। गन से तूने कैसे करा, मुझे जवाब दे। एंड डैन बोलता है वो जस्ट थिंकिंग माय ओपोनेंट इज टू स्ट्रांग, तो मैंने कोई नई ट्रिक यूज करी। नाउ अब हम वही ट्रिक देखने वाले हैं जो डैन ने गन पे यूज करी थी, एंड गन वो उसे नहीं पकड़ पाया था। जैसे ही जेम्स डैन की किक से बचता है, गन बोलता है जेम्स जरा संभाल के, बिकॉज उस अटैक से मैं भी नहीं बच पाया था। और हम देखते हैं डैन जेम्स के पैर पे पैर रख देता है, जेम्स नीचे देखता है और यही मूवमेंट पे वो हार जाता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और तभी डैन उसके मुंह पे मुक्का दे मारता है। जेम्स वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मूव। ये देख के गन बड़ा खुश होता है, वो बोलता है आहा मेरा मास्टरपीस लेजेंड ऑफ कूट रहा है, क्या बात है। फिर आगे वो तो डैन के बारे में बताता है कि इसके मूव्स अनप्रेडिक्टेबल है। नाउ सक्सेसफुली डैन हैज लैंडेड अ पंच ऑन जेम्स ली। जेम्स स्माइल करता है और बहुत तेज डैन की तरफ आगे बढ़ता है। डैन को लगता है पिटने वाला है वो, पर जेम्स डैन के सर पे हाथ फेरता है, बोलता है दैट वाज अ क्लीन हिट, तुम जीत गए हो, मैं तुम लोग खत्म नहीं करने वाला, मैं जा रहा हूं, बाय बाय। यूजिन रोकना ट्राई करता है जेम्स को, पर जेम्स बोलता है ना ना आज के लिए काफी है, वैसे बिग डील आज खत्म होने वाली है। वेल ऐसा क्यों, बिकॉज पुलिस यहाँ पे आ चुकी है, तो बिग डील पे धावा बोल देती है। यूजिन कॉल करता है कमिश्नर को, उसे थैंक यू करता है पुलिस वालों को भेजने के लिए। कमिश्नर अपने अंडे खुजाते हुए बोल रहा है अरे कोई दिक्कत नहीं, अब हम आराम से पीछे बैठेंगे और चैन से खाएंगे। नाउ अपने लोगों को बचाने के लिए जेक स्टेप्स अप और वो सारे के सारे पुलिस फोर्स को अकेले ही होल्ड बैक कर लेता है और सबको ऑर्डर देता है कि यहाँ से भाग जाओ। पुलिस वाले डंडे बरसा देते हैं जेक के ऊपर, पर स्टिल जेक सबको रोक के रखा है और सबको ये बोल रहा है कि तुम लोग भागो, मैं इनको रोक लूंगा। बिग डील वाले भागते हैं, सीनू को भी लेकर जाते हैं और जेरी जेक को ले जाता है और यहाँ पे
पे कौन बचता है? बस और बस जेसन। जिसे नहीं बोलता कि भाई जेक बिग डील का मेन